गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को छात्रों ने देश भर में हो रहे पत्रकारों के खिलाफ अत्याचार व उन पर एफआईआर से आहत होकर इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय परिसर के मानविकी संकाय के बाहर बड़ी संख्या में छात्रों ने संविधान की उद्देशिका का पाठ किया। साथ ही उनके समर्थन में 2 मिनट का मौन धारण किया तथा स्वतंत्र पत्रकारों व उनके पत्रकारिता पर हो रहे हमले को लेकर कड़ी निंदा की। आपको बता दें कि पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन से जुड़ी हुई ज्यादातर खबरें स्वतंत्र पत्रकार ही उजागर कर रहे हैं, जिससे सरकारी अमले में नाराजगी है। इसीलिए पत्रकार अब शासन के निशाने पर है। उनके ऊपर एफआईआर कर शासकीय कार्रवाई की जा रही है, जिसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है, जिसके चलते पत्रकारों की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2020 में भारत में पत्रकारिता के स्वतंत्रता की एक रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें उसे 142वां स्थान हासिल हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में और दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। इस आंदोलन को बल देने तथा उन पत्रकारों को समर्थन करने के लिए विद्यापीठ के पत्रकारिता विभाग के छात्रों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर एक साथ इसकी कड़ी निंदा की तथा उन्होंने पत्रकारों की तुरंत रिहाई व उनके ऊपर हो रहे फर्जी एफआईआर को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये चीज़ें जो हो रही हैं पत्रकारों के साथ, ये बहुत ही गलत हो रही हैं। अगर वो अपनी आवाज़ सही के खिलाफ उठा रहे हैं तो उन लोगों को गलत चीज़ों के तहत उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चे 2 मिनट का मौन रख के उनके समर्थन में खड़े हैं कि हम सब पत्रकारिता के स्टूडेंट उनके साथ खड़े हैं। जी, विरोध तो किया हमने। अभी आपने जैसे देखा, आपके माध्यम से हम दिखाने की सरकार को प्रयास कर रहे हैं कि हमने यहाँ 2 मिनट का समर्थन दिया। उन पत्रकारों के साथ हम खड़े हैं और कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और सरकार को और उन तमाम लोगों को एक चुनौती देना चाहते हैं हम अपनी 4 पंक्तियों से कि तुम्हारे हित की बातें जो करे पहचान लेते हो, तुम्हारे हित की बातें जो करे पहचान लेते हो, जो बातें हो विरोधी के सही तुम मान लेते हो, उठाए गर सवाले वो तुम्हारे कारनामों पर, है हिम्मत गर जवाबे दो भला क्यों जान लेते हो, है हिम्मत गर जवाबे दो भला क्यों जान लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिनव सिंह इस बार यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। इस बार हम लोगों ने यहाँ मौन धारण इसलिए किया है कि हमारे यहाँ पत्रकारों के ऊपर जो जुर्म हो रही हैं, जैसे कि हम यहाँ इस छोटे से शहर में बनारस में ही देख लें तो आए दिन यहाँ अत्याचार हो रहा है पत्रकारों पे। और अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो किसान आंदोलन हम देख सकते हैं। किसान आंदोलन में पत्रकारों के ऊपर जो अत्याचार हो रही है, हमारा क्या दायित्व है? हमारा दायित्व पत्रकारों का यही है कि हम फुटेज दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, अस्तित्व मतलब रियलिटी क्या है। लेकिन हम लोग को उसमें भी गिरफ्तारी कर ली जाती है कि रियलिटी दिखाने में भी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है कि आप उस चीज़ को रियलिटी न दिखा पाइए कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। तो हमारे छात्र संघ का यही एक उद्देश्य रहना चाहिए कि हम कम से कम इस आज़ादी को बरकरार रखें कि जो छात्र संघ की आज़ादी है और जो पत्रकार की आज़ादी है वो बरकरार रह पाए। हमारी आज़ादी पे कभी कोई आँच ना आए कि कोई हमें गिरफ्तार कर ले, कहीं से कोई कुछ कर ले। अभिनव सिंह, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी, काशी विद्यापीठ। आज हम लोग जो कि पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले और जो वर्तमान समय की स्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 100 वर्ष इस वर्ष पूरा हो रहा है, शताब्दी वर्ष है, इसी के लिए हम एक संकेत, एक आवाज़, एक पृष्ठभूमि यहाँ से तैयार कर रहे हैं कि जो पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, उसके लिए विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में हमने एक संकेत देने का प्रयास किया है 2 मिनट का मौन धारण रख करके कि जो पत्रकारों के ऊपर वर्तमान में जो उनके ऊपर कटाक्ष हो रहे हैं या जो हमला हो रहा है, एक संकेत देने का हमने प्रयास किया है। और इसी के साथ हम चाहते हैं कि इस आवाज़ को आप लोगों के माध्यम से विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, जो पत्रकारिता के भविष्य हैं, और इस चैनल के माध्यम से लोग इसको एक आधार बनाए, इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।